हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पुस्तक पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आई हूँ नंबर्स के बारे में। ऑल अबाउट नंबर्स। नंबर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है बच्चों के सिलेबस में आता है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में अपने एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। नंबर 1 है नंबर नेम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्रेडेसर, सक्सेसर एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। ये सारे टॉपिक मैं आपको अपनी इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट टॉपिक से नंबर नेम। तो नंबर नेम हम किसको बोलते हैं? नंबर का नाम। मतलब किसी भी नंबर को जब हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, उसी को हम उसका नंबर नेम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर का नंबर जो मैंने दे रखा है वो है 253678। तो इसको हम बोलेंगे कैसे या जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसको ही हम नंबर नेम बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसकी प्लेसेस को देखते हैं। जैसे 8 है, ये वंस की प्लेस पे है, वंस, देन टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। 2 जो आया है वो लैख पे आया है। तो जब हम इसको बोलते हैं या लिखते हैं तो हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। 2,53,678। इसको हम ऐसे बोलेंगे और लिखेंगे भी कैसे? इनकी स्पेलिंग्स के साथ। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे 2 लैख, फिर लिखेंगे 53,000, देन है हमारा 600, 78, 78। ये हमारा इसका नाम हो गया। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे या बोलेंगे। एक और एग्जांपल है हमारे सामने 430757। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? इसके लिए हम अगेन सेम प्रोसेस अपनाएंगे। ये वंस की प्लेस पे है, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये है लैख। तो फिर से हम यहाँ से पढ़ेंगे इसको 4,30,757 और लिखेंगे भी इसको इसी तरीके से 4,30,757। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो इसमें भी हमारा सेम ही है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे वंस, टेंस, 100, 10,000, 10,000 एंड लैख। अब अगर फर्स्ट क्लास के बच्चे को समझाना है तो उसमें वंस और टेंस तक ही आता है। सेकंड क्लास के बच्चे को समझाना है तो वंस, टेंस और 100 तक आ जाता है। फोर्थ क्लास के बच्चे को समझाना है तो 10,000, 1000 तक आ जाता है। और बड़े बच्चे को समझाना है तो लैख या उसके ऊपर 10 लाख तक आ जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कंप्लीट मेरा समझ जाएंगे कि किस तरीके से नंबर नेम लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे 3 से। तो इसका नाम हो जाएगा 3,45,061, क्योंकि ज़ीरो की प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये 100 है बट ज़ीरो की प्लेस पे कुछ नहीं है तो 100 में कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3,45,000 ये हो गया। अब ज़ीरो में कुछ नहीं है तो ज़ीरो में कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सीधे 61। ओके, चलिए तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले समझते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इनकी प्लेस, इनको हम पढ़ते कैसे हैं उस पर डिपेंड करती है। जैसे ये 8 है, वंस प्लेस पे था, 7 जो है वो टेंस प्लेस पे था, ऐसे ही 6 जो है वो 100 प्लेस पे था। तो हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम इसको वापस से वैसे ही पढ़ेंगे, वंस,
टेंस और 100। तो 6 आ रहा है हमारा 100 की प्लेस पे, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 600। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम वापस से वही करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 3 की वैल्यू आ रही है हमारी 10,000, तो इसीलिए ये आ जाएगा हमारा 30,000। 10,000 में आ रही है इसलिए हम 30 में लेंगे उसको, 30,000 हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू। यानी कि जो भी नंबर आ रहा है उसके बाद जितने भी नंबर लिखे हैं हम उतने ज़ीरो लगा लेंगे। ये भी एक ट्रिक होता है बच्चों को समझाने के लिए कि जो भी हमारा नंबर है हमने उसकी हम प्लेस वैल्यू अगर निकालनी है, जैसे यहाँ पे हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 6 के आगे 2 नंबर लिखे हुए हैं 7 और 8, तो हम 2 ज़ीरो लगा लेंगे। यहाँ पे 3 के आगे 1 2 3 4 नंबर लिखे हुए हैं तो हम 4 ज़ीरो लगा लेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली 6 के आगे यहाँ पे हम 1 ज़ीरो लगा लेंगे तो ये 6 की प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। और हम अगर ऐसे भी देखेंगे तो ये वंस है और ये टेंस है, तो टेंस में 60 नंबर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी फेस वैल्यू, सिमिलरली हमें यहाँ पे 6 की फेस वैल्यू निकालनी है, तो फेस वैल्यू निकालने के लिए जो नंबर यहाँ लिखा रहता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, उसमें हम ज़ीरो ऐड नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे 6 लिखा है तो इसकी फेस वैल्यू 6 हो जाएगी, यहाँ पे 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 6 लिखा है तो इसकी वैल्यू फिर से 6 हो जाएगी। तो फेस वैल्यू वो होती है जो नंबर लिखा होता है, और प्लेस वैल्यू वो होती है कि हम उसकी डिजिट की प्लेस क्या है। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेडेसर एंड सक्सेसर। तो सबसे पहले समझते हैं प्रेडेसर क्या होता है। प्रेडेसर जो होता है वो उस नंबर का एक पहले वाला नंबर होता है, या फिर कह सकते हैं कि बिफोर नंबर होता है। जैसे ये नंबर था हमारा 2,53,678, तो इसका अगर एक पहले वाला नंबर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2,53,677। और ये नंबर है अगर इसका प्रेडेसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,30,756। एक नंबर कम, 57 से एक नंबर कम क्या हो जाएगा 56। सिमिलरली यहाँ पर हमने किया, इसका अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,45,060 हो जाएगा सिंपल, क्योंकि एक नंबर पहले है। 61 से पहले क्या आता है 60। तो ये सारे हो गए प्रेडेसर। अगर इनका सक्सेसर निकालना है, इसी नंबर का सक्सेसर निकालना है, तो हम इसके आगे 79 लगा देंगे, मतलब इसका एक नंबर आगे। जैसे 253,679 हो जाएगा इसका प्रेडेसर। 430,758 हो जाएगा इसका, 57 था तो 58 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 345,062 हो जाएगा इसका प्रेडेसर सक्सेसर। तो जो एक सक्सेसर होता है एक नंबर आगे, और प्रेडेसर होता है एक नंबर पहले। ठीक है। तो बढ़िया चल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा 2,53,678। तो इसको हमको सिंपल वो लिखना है, जैसे 2 लाख है तो हम सबसे पहले 2 लाख लिखेंगे, 1 2 3 4 5 0 हो गए। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 के बाद कितने नंबर्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उतने ज़ीरो लगा लेंगे। प्लस फिर हमारा 53,000 है, तो पहले हम 50,000 लिखेंगे, तो 5 उसके आगे कितने नंबर है 1 2 3 4 4 ज़ीरो लगा लेंगे, ये हमारा 50,000 हो जाता है। प्लस 53,000, 3,000 और लिखना है तो हम 3,000 लिखेंगे। प्लस 600 लिखा, प्लस 70 प्लस 8, ये हो जाएगा हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट सिमिलरली हम नेक्स्ट नंबर का लिखेंगे, उसका नाम है 4,30,757। तो यहाँ पे भी हम 4 लाख लिखेंगे पहले, प्लस 30,000 प्लस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 700 प्लस 50 प्लस 7। नेक्स्ट हमारा है 3,45,061। तो हम ये लिखेंगे 3 लाख प्लस 45,000 को पहले हम लिखेंगे 40,000, प्लस फिर लिखेंगे 5,000, प्लस फिर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं तो 60 प्लस 1।
इस तरीके से हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट होता है। अब हमारे सारे टॉपिक्स जो इसमें थे मैंने फर्स्ट में बताए थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल।